और आइए ब्रेकिंग करेंगे खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की काशीपुर में यूपी पुलिस और स्थानीय लोगों की झड़प के बाद इलाके में तनाव, मौके पर भारी पुलिस तैनात। पुलिस और पब्लिक में झड़प के बीच गोली लगने से जसपुर के ब्लॉक प्रमुख गुरताज की पत्नी की मौत हुई। 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए। घटना से नाराज लोगों ने NH 74 पर जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि सिविल ड्रेस में दबिश देने आए पुलिस वालों पर एक्शन लिया जाए। आज हिमाचल के दौरे पर पीएम मोदी। 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा हिमाचल का दौरा। मोदी आज हिमाचल प्रदेश के ऊना और चंबा जाएंगे। यहां वे लोगों को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी ऊना में पार्क समेत कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना में वो करीब 7,981 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था का लोकार्पण भी करेंगे। देश को आज मिलेगी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ऊना से दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 19 और 20 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। 19 अक्टूबर को राजकोट में रोड शो और रैली करेंगे। 20 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने का कार्यक्रम। दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी। चमोली में सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया महाकाल लोक का वीडियो। उज्जैन में हजारों सालों से भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर। गुजरात गौरव यात्रा की 3 यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद में पहुंचेंगे और संत श्री समाधि स्थल पर दर्शन के बाद गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह नवसारी में उनाई माता मंदिर में माता के दर्शन करेंगे और फिर आज ही दूसरी गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कर्नाटक हिजाब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पीएनबी घोटाले में वांटेड नीरव मोदी की नई चाल। लंदन हाई कोर्ट से गुहार, भारत में मारा जाऊंगा या तो मारा जाऊंगा या सुसाइड कर लूंगा। प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में अपील। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा की बनेगी शानदार रोड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की। लगभग 1,679 करोड़ की लागत से 77.6 किलोमीटर सड़क की मंजूरी। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज 11 बजे लोक भवन में मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी का अनोखा अंदाज। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते वक्त बच्चों को गोद में बैठाकर दुलारा। आजमगढ़ जिले हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला मामला सामने आया। मंच पर विराजमान राम, लक्ष्मण और माता जानकी के सामने बार बालाओं का अश्लील डांस हो रहा था। उन पर नोटों की बरसात की जा रही थी। घटना का वीडियो वायरल। आमिर खान और कियारा आडवाणी के विज्ञापन पर विवाद। हिंदू संगठनों ने इसे भावनाओं को आहत करने वाला विज्ञापन बताया। करवा चौथ का व्रत आज। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और चंद्रमा देखकर उपवास खोलती हैं। बीजेपी ने आप गुजरात अध्यक्ष गोपाल का वीडियो जारी किया। वीडियो में इटालिया को महिलाओं को मंदिरों में न जाने की अपील करते नजर आए। बीजेपी के शहजाद पूनेवाला ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए हिंदू विरोधी बयान के मास्टरमाइंड। बीजेपी नेता आलोक कुमार ने गोपाल के बयान पर साधा निशाना। कहा ये बहुत शर्मनाक और गोपाल ऐसी बात कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली में कई बड़े घोटाले हुए, केजरीवाल ने जनता का रुपया लूटा है।
गुजरात में जेपी नड्डा की जनसभा। नड्डा बोले, भारत को साथ लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, हम देश की विकास यात्रा देख रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को बड़ी सौगात। दीपावली पर 11,27,000 कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। परफॉर्मेंस के आधार पर 78 दिन का बोनस मंजूर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कर्नाटक में बीजेपी सरकार नौकरियों की नीलामी कर रही है, बीजेपी सरकार बेचने में व्यस्त है। कुमार विश्वास और बग्गा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए तैयार हुआ है बैलेट पेपर, इसी पेपर से होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की उनके पक्ष में मतदान की अपील। पीसीसी राजीव गांधी सभागार में पार्टी डेलीगेट्स को संबोधित किया। राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक ने भगवान शिव, विष्णु, मां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी पर जमकर विवादित टिप्पणी की। हल्द्वानी में महिला सशक्तिकरण के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने ये बयान दिया। ये बयान सुनकर कार्यक्रम में आई महिलाएं हक्का बक्का रह गईं। देवी देवताओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कांग्रेस के निशाने पर बंशीधर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत ने बीजेपी को घेरा। कहा, ये उनका चरित्र। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को दुष्कर्म की धमकी। सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल को दुष्कर्म की धमकी मिली। साजिद को बिग बॉस में बुलाने पर सवाल पूछा। राष्ट्रपति मुर्मू ने अगरतला में एक स्मारक का दौरा किया। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बीच सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। यूपी के बहराइच में हादसा। स्कूल में झूला झूलते वक्त छात्र की मौत। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। उत्तरकाशी में आए एवलांच में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता होने की तलाश कर रहे सुरक्षा बल। रेस्क्यू का नया वीडियो भी सामने आया। कर्नाटक में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमला। दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया। मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और विधायक प्रेमपाल की मंच पर ही झड़प हो गई। भानु प्रताप सिंह ने विधायक प्रेमपाल पर जमकर गालियां दी। दरअसल एक कार्यक्रम में किसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक की दूसरी शादी को लेकर सुनाया अहम फैसला। पत्नी और बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाने वाले को दूसरी शादी का कोई हक नहीं। गुरुग्राम के नखरोला गांव के घर में धमाका। घर में रखे पटाखों में अचानक से धमाका हुआ। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। सभी को अस्पताल में किया भर्ती। सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही किशोरी स्मृति योजना का भी शुभारंभ किया। कर्नाटक में वर्ल्ड समिट ऑन एथलेटिक्स एंड लीडरशिप इन स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और कई खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। आगरा के छात्र पर ऑस्ट्रेलिया में नस्ली हमला। छात्र पर 11 बार चाकू से वार किए गए। पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार किया। अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद तुलसी ने छोड़ी बाइडेन की पार्टी। नक्सलीय भेदभाव का आरोप भी लगाया। कहा, कुछ एलिट लोगों के कंट्रोल में है पार्टी। भारतीय मूल की कश्मीरी हिंदू को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी बड़ी जिम्मेदारी। शेफाली को नीदरलैंड में यूएस का राजदूत नियुक्त किया गया। चीन में कोरोना के घातक वेरिएंट का पता चला। नए वेरिएंट के बाद से डब्ल्यूएचओ ने एडवाइजरी जारी की। संघाई के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। 7 पाकिस्तानी नाव जब्त की गई। 2 मछुआरे गिरफ्तार।
दिल्ली में पैलेस ऑन व्हील्स का पहला कमर्शियल टूर शुरू हुआ। 2020 में कोविड की वजह से ट्रेन को बंद किया गया था। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल के ओएसडी आईएएस अफसरों, व्यापारियों के ठिकानों पर ईडी का छापा। करीब 40 जगहों पर ईडी की छापेमारी। कल भी मिले थे 4 करोड़ नगद। पुणे में शिव सैनिकों की यात्रा में शिंदे गुट का कार्यकर्ता समझ उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने अपने ही कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। यूपी में रामलीला आरती में भगवान शिव का अभिनय कर रहे कलाकार की मौत, अचानक गिरा 45 साल का कलाकार। बिहार के दानापुर में खंबे से बांधकर शख्स की पिटाई, मजदूरी मांगने पर मजदूर की हत्या की गई। पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में अवैध निर्माण के बीच सामने आया अनोखा मामला। पुलिस ने आत्महत्या की धमकी देने वाले दंपति को बचाया। भारत 24 को मिला अवार्ड, क्रिकेट सुनील गावस्कर ने सम्मानित किया। आशीष मिश्रा को भी बेस्ट एंटरटेनमेंट एडिटर का अवार्ड दिया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईएएफ का एयर शो, लद्दाख में एयरफोर्स के 60 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। आसमान में दिखी भारतीय वायुसेना के शौर्य की झलक। एयर शो में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न स्टेशनों से विमान उधमपुर पहुंचे। उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन में एयर शो का आयोजन किया गया। राफेल और जगुआर समेत कई लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाए। वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया एयर शो का आयोजन। एयरफोर्स स्टेशन पर जुटी दर्शकों की भीड़। बिहार के छपरा सिवान हाईवे से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां बिहार पुलिस के जवानों को ले जा रही एक बस और बाइक की टक्कर में बस में विस्फोट हो गया और बस में आग लग गई। इस बीच बस की चपेट में आया बाइक सवार जिंदा जल गया, जबकि उसके 2 साथियों की भी मौत हो गई। देवरिया गांव के पास हुए हादसे में एक युवक बाइक समेत बस के नीचे जा फंसा और आग की वजह से जिंदा जल गया। टेक ऑफ के बीच बोगोई 747 विमान का पहिया गिरा, धुएं का गुब्बार उठा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। साइबर ठगों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, 22 राज्यों में छापे मारकर 64 ठगों को गिरफ्तार किया। मैसेज भेजकर 500 लोगों को बनाया था शिकार। आगरा के छात्र पर ऑस्ट्रेलिया में नक्सली हमला, छात्र पर 11 चाकुओं से वार किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस के आरोपी सनी को कोर्ट ने जमानत दी। 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी रिमांड, 10 दिन की पुलिस रिमांड पर। लॉरेंस गैंगस्टर हरजीत की हत्या के मामले में रिमांड पर। गुजरात में 14 साल की बच्ची की उसके ही परिवार ने हत्या की। तांत्रिक विधि के लिए नाबालिग की बलि चढ़ाई, पुलिस कर रही मामले की जांच। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राकेश उर्फ राका को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 9 mm देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। मथुरा में 5 अस्पतालों को प्रशासन ने सील किया। नियमों की अनदेखी की वजह से एक्शन लिया गया। हरियाणा के नूंह में पुलिस ने साइबर अपराध और इसके बचाव के बारे में जानकारी के लिए राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रॉक स्टार एमटी देसी और सुभाष ने गानों के जरिए लोगों को संदेश दिया। बरेली में वन मंत्री अरुण कुमार के भतीजे अमित पर गुंडई मारपीट का आरोप, जबरन रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए कर्मचारी को पीटा। शराब के नशे में दोस्तों के साथ जमकर तोड़फोड़। हरियाणा के रोहतक में सिलेंडर ब्लास्ट, एकता कॉलोनी में हुआ हादसा। हादसे में 7 लोग घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया। यूपी के सुल्तानपुर में पथराव के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। 10 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के बीच शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद।
कानपुर में मॉल रोड पर ट्रक पलटने से हादसा। बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मारी। चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एमपी के भिंड जिले में टोल प्लाजा पर फायरिंग। कार सवार युवकों ने जबरन कार निकाली। टोल मांगने पर फायरिंग की। NH 719 भिंड ग्वालियर सीमा की घटना। उत्तर भारत समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले 2 दिनों से बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बिजली गिरने की संभावना जताई। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाढ़ के पानी में बहा किसान। लोगों ने बचाई जान। बाइक सवार को भी सड़क पार करना भारी पड़ा। हैदराबाद में भारी बारिश। चार मीनार के इलाके में जगह जगह जलभराव। कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भरा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों को हो रही खासी दिक्कतें। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पुलिस ने 30 लड़कियों को सुरक्षित बचाया। भारी बारिश के बाद बाढ़ में फंस गई थी सभी लड़कियां। असम में कई गांवों में घुसा बारिश का पानी। बारिश के पानी के चलते ग्रामीण पलायन करने को मजबूर। SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। गुवाहाटी में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। कई शहरों में भरा पानी। बारिश के पानी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के श्रावस्ती में भी भारी बारिश की वजह से लोग परेशान। कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति। कई जगह पानी का जलभराव भी। लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ जैसे हालात। करीब 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। यूपी के सीतापुर में घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दिखी मौसम की पहली बर्फबारी। खूबसूरत हुआ नजारा। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। दिल्ली NCR में हुई लगातार बारिश के बाद से प्रदूषण के स्तर में कमी आई। वायु प्रदूषण का स्तर संतोषजनक श्रेणी में पहुंचा। इसके अलावा तापमान में भी गिरावट। हरिद्वार में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा। हरिद्वार जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में 173 डेंगू के केस सामने आए। यूपी के मिर्जापुर में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। 100 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फैल रहे मामले।